पूरा देश जानना चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अमन चैन को कौन छीनना चाहता है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन और कश्मीर की सफेद वादियों को काला करने वाले पाकिस्तान के साथ है। ये जवाब देना होगा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को और देश के नए हीरो बने राहुल गांधी को, क्योंकि धारा 370 और 35A को लेकर जो बयान पड़ोसी मुल्क से आया है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन लगता है पाकिस्तान आज तक उसकी टीस में जी रहा है। यही वजह है कि अब उसने इसे लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या बोला जो सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो आइए पहले आपको हम ये बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ से सवाल किया। शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने 370 और 35 तय किया था। अब ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इलेक्शन में कह रही हैं कि अगर हम जीत गए तो 35 और 370 के सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है ये संभव है? पाकिस्तानी मंत्री ने कहा ये संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही महत्वपूर्ण मौजूदगी हैं। बेहद चांस है कि वो पावर में आए। उन्होंने इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया है। के आगे हामिद मीर ने कांग्रेस नेता का बयान सुनाया जिसमें वो कहीं भी अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं करते, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग करते हैं। इसके बाद हामिद मीर ने कहा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की सरकार और भारत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर हैं? इसे लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा इस मुद्दे पर बिल्कुल हमारी भी यही डिमांड रही है कि कश्मीर का स्टेटस रिस्टोर किया जाए। तो अब आपको दोस्तों साफ हो गया होगा कि आखिर कश्मीर के रंग को फिर से लाल करने की साजिश कौन रच रहा है। पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बने। वो चाहता है कि 370 और 35 फिर से वापस हो, फिर से लोग घरों में कैद हों, शांति अमन और भाईचारा खत्म हो। और इसका साथ दे रहे हैं कौन, ये आप देख ही चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इतना बड़ा मंत्री ऐसे ही इस इंटरनेशनल मुद्दे पर कांग्रेस और उमर का नाम नहीं लेगा। वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। ऐसे में अब बीजेपी नेता भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JK-NC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। एक एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद। पाकिस्तान और उमर राहुल एक साथ। बीजेपी नेता राम माधव ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक स्पष्ट चुनौती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एनसी कांग्रेस गठबंधन पाकिस्तान के साथ एक ही पृष्ठ पर है। लोग चुनावों में इस देशद्रोही गठबंधन को एक बड़ा सबक सिखाएंगे। जम्मू कश्मीर उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, न कि उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान के साथ एक ही पृष्ठ पर हैं। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस को घेरा। शहजाद पूनावाला साफ कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते कांग्रेस और एनसी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी करारा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति का समर्थन करता है। जियो न्यूज पर हामिद मीर की कैपिटल टॉक पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक ही पेज पर हैं। ऐसा कैसे कि पुन्नू से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के प्रतिकूल लोगों के पक्ष में दिखाई देती है। दोस्तों इतना सब कुछ हो रहा है तो सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा से ही भारत की पीठ में खंजर घोंपता आया है। खुद को तो घर में आटा दाल नसीब नहीं होता, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलता है जैसे उसने हमें बनाया है। लेकिन वो भूल गया है कि भारत ही नहीं, वही इस पूरे मामले में सियासी सुरमाओं को देखिए, एक नए नवेले हीरो बने या बनाए गए राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस चुनाव को कांग्रेस अनुच्छेद 370 को लेकर बिल्कुल चुप है। अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र नहीं किया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने से जुड़ी बात कही। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जोर शोर से वादा कर रही है।
जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के मंत्री इस जहर का जवाब राहुल गांधी को देंगे या फिर नहीं।